हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी सार संग्रह इतिहास के विषय को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो किसी भी जीके जीएस समान अध्ययन के पेपर के लिए सफिशिएंट है। और सभी विषयों के वीडियो हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी के निचोड़ को डालेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो बुक है आपके एग्जाम के दृष्टि से एक कंप्लीट सफिशिएंट है। यहां से जीके जीएस का आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, यह हमारा वादा है। चलिए बिना समय गंवाए आज मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद के जितने भी राज्य साम्राज्य के राजा और उनकी गतिविधियां हुई वह आज कंप्लीट करेंगे। तो मौर्योत्तर काल के बाद सातवाहन, शक, कुषाण, ये सभी लोग आज कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि जो हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके जीके जीएस से संबंधित जिम्मेदारी हमारी है। आप बस हमारे वीडियो को ध्यान से सुनते और समझते जाएं, आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक राजा हैं और ये किस वंश के संस्थापक थे? तो सातवाहन वंश के। या इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक या सिमुक वंश के संस्थापक सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? सातवाहनों का शासन जो था वह आंध्र प्रदेश में था। ये भी ध्यान रखिएगा कि सातवाहनों का शासन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में था। तो आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहां थी? तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती में थी। सातवाहन राजाओं की राजधानी अमरावती में थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक। तो सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण किया था। स्वामी यानी कि जो भी उपाधि इनकी थी, अभी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान में रखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण किए थे तथा वेणकटक नामक नगर की भी स्थापना किए थे। वेणकटक नगर और वेणकटक उपाधि, इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कुषाण कनिष्क किस वंश में थे? तो कुषाण वंश में। और इनका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था और 78 ईस्वी में ही शक संवत का प्रारंभ हुआ था। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 78 ईस्वी पूर्व में। और यह कनिष्क का राज्याभिषेक जब हुआ था तो कनिष्क के राज्याभिषेक के ही उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी। ठीक। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। 135 वर्ष।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत में राज किया? तो कणव वंश। शुंग वंश के बाद कणव वंश ने भारत में राज किया था। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो चीनी जनरल समकालीन किसके थे? तो कनिष्क के, ये भी प्रश्न पूछता है। चीनी जनरल का नाम था पान चाऊ। पान चाऊ। तो पान चाऊ ने कनिष्क को पराजित भी किए थे, इसलिए कि पान चाऊ कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश की सीमाएं जो है भारत के बाहर भी फैली थी। अब चलिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत का प्रारंभ जो हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 57 से नीचे आइए 56, 55, इस तरह से एक, फिर यहां से शुरू हुआ 1, 2, 3 और 78 ईस्वी में। तो 78 और 57 जोड़ दीजिएगा तो 78 और उधर 57, तो 8, 7, 15, 100, 7, 5, 12, 135 वर्ष का अंतर था विक्रम और शक संवत में, भी बताए। और विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से। चेदी वंश। इसी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन यह बात बाद की है। जो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो प्रथम जो ईरानी शासक था, ईरान पर शासन करने वाला प्रथम शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, जिसे कि अभी कुछ वर्ष पूर्व अफगानिस्तान में इस बुद्ध की विशाल प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। तो यह बामियान में स्थित था, अफगानिस्तान देश के बुद्ध की विशाल प्रतिमा। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण शासक के सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो चतुर्भुजी विष्णु के जो सिक्के थे हुविस्क ने चलाए। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता, जो भगवान शंकर जी के लड़के हैं, कार्तिकेय भगवान। तो इनका जो है यौधेय सिक्कों पर चित्र मिलता है। भारत और यूनानी को ग्रीक कहा जाता है, जहां का सिकंदर शासक था। तो भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय और यूनानी कला शैली के सम्मिश्रण को क्या नाम है? तो गंधार शैली के। बुद्ध की सबसे ज्यादा यदि प्रतिमा बनी है तो वह गंधार शैली में ही बनी है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो जारी किए थे वह कुषाण शासक भीम कॉन्फिडेंस ने। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का ही राजवैद्य चरक थे। तो ये भी पूछता है कि चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के, या कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो चरक। दोनों तरह से याद करिएगा। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो कनिष्क जो है महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था, महायान शाखा से। बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो है महायान से संबंधित थे। किस राजवंश ने हत्या करके
सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, तो वह शुंग वंश। शुंग वंश जो है हत्या करके सत्ता को अपनाया था, और इसका भी हत्या करके अंत जो हुआ वह शुंग वंश था। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मिनांड्र के। चलिए ये देखिए कुछ प्रश्न। विदेशी आक्रांत, वरीयोत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों का, तो विदेशी आक्रांता भारत कब आए, उनका मूल निवास कहां था, सर्वाधिक प्रसिद्ध उस में शासक कौन थे, इनकी राजधानी कहां थी? तो सबसे पहले हिंद यवन की बात करते हैं। तो हिंद यवन 190 ईस्वी पूर्व में आए थे। हिंद यवन कौन थे, इनका मूल निवास स्थान अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया में था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इसमें मिनांड्र और मिलिंद थे, और इनकी राजधानी कहां थी, तो सियालकोट। फिर शक और सिथियन की बात किया जाए तो 90 ईस्वी पूर्व में, सब विदेशी थे ये, हिंद यवन, शक, पहल्लव, कुषाण। तो ये 90 ईस्वी पूर्व में आए। ये सीरिया ईरान के मूल निवासी थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक शकों में नहपान था। नहपान पश्चिमी भारत में। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख है। पार्थियाई पहल्लव पहली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में आए। पार्थिया ईरान के थे। गोंडो फर्नांडी जिनके फेमस शासक थे, और राजधानी इनकी बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इनके सिक्के मिले हैं। कुषाण, तो कुषाणों को यूची भी कहा जाता है। 1500 ईस्वी में ये आए थे। ये मूल निवास इनका चीनी तुर्किस्तान था। कनिष्क इसका सर्वाधिक फेमस शासक था। राजधानी इनकी उज्जैनी, यानी वर्तमान में जो उज्जैन है, पुरुषपुर, वर्तमान पेशावर थी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक भीम कटफिजेस को था, जो हमने अभी बताया है। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसी के साथ हमारा एक इंपोर्टेंट सेशन, यहां से जो भी मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी हमने आपको कंप्लीट करा दिया, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो चलिए, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको धन्यवाद है, और जो नए वाचर होंगे वो उनको जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी कंप्लीट करवाऊंगा सभी विषयों का, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।